तो दोस्तों सुपरमैन की नई मूवी के साथ हमारा नया डीसीयू बहुत पावरफुली स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी किसी ने अचानक गाड़ी की चाबी खींच ली। यानी सुपरमैन मूवी की रिलीज अब खतरे में है। ऑफिशियली सुपरमैन की रिलीज डेट 11 जुलाई 2025 है, लेकिन वार्नर ब्रोस पर एक नया लॉसूट फाइल हो चुका है और ये लॉसूट फाइल किया है खुद सुपरमैन के को क्रिएटर जो शस्टर की फैमिली ने। अगर ये लॉसूट वैलिड मान लिया गया तो वार्नर ब्रोस और डीसीयू दोनों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है डीसीयू के शुरू होने से पहले ही। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, इसे समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि सुपरमैन का आइडिया शुरू कैसे हुआ था। इसके साथ साथ हमें यह भी जानना होगा कि को क्रिएटर जेरी सीगल की फैमिली का नाम सुपरमैन की हर मूवी, टीवी सीरीज, कॉमिक्स और मर्चेंडाइज पर क्यों लिखा होता है। और सबसे शॉकिंग बात, आप 2034 में अपनी खुद की सुपरमैन मूवी बना सकते हो। कैसे, चलिए समझते हैं। तो ये बात है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच की, जब दुनिया बहुत ज्यादा होपलेसनेस से गुजर रही थी। ग्लोबल इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी थी और यूएसए भी ग्रेट डिप्रेशन से ज्यादा बाहर नहीं आया था। और उस जमाने में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में भी कॉमिक्स के नाम पर डिटेक्टिव वाली स्टोरी या फिर काउबॉय के एडवेंचर वाली स्टोरी आती थी। वहीं ये वो दौर था जब साइफाई नॉवेल्स जैसे एच.जी. वेल्स की द टाइम मशीन, एडगर राइस बरोस की जॉन कार्टर ऑफ मार्स और फिलिप वाइली की ग्लैडिएटर बहुत पॉपुलर होनी शुरू हो गई थी। और इसी दौर में आए दो साइफाई नर्ड्स जिन्हें एडवेंचरस स्टोरीज बहुत पसंद थी, एक जेरी सीगल और दूसरे जो शस्टर। जेरी को कहानियां लिखना पसंद था और जो एक आर्टिस्ट थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ज्यूस थे और इन दोनों की फैमिलीज यूरोप छोड़कर यूएस आ गए थे। तो इन दोनों ने बचपन से ही दुनिया का एक अलग रूप देखा था। तो जब साल आया 1933 का, तो जो और जेरी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो एक स्टोरी लिखेंगे और उन्होंने लिखी द रेन ऑफ सुपरमैन, जहां सुपरमैन एक विलन था। हाँ, एक विलन। सुपरमैन का ये आइडिया जेरी ने लिया था जर्मनी की फिलॉसफी उबरमेंश टर्म से, एक ऐसा बीइंग जो मोरालिटी से बियॉन्ड उठ जाता है। पर सुपरमैन की ये कहानी बिल्कुल भी नहीं चली थी, जिसके बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो इस बार सुपरमैन को एक हीरो बनाकर देखेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि एक हीरो जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो और साथ में एक स्ट्रॉन्ग मोरल कंपस, तो वो बहुत ज्यादा अपीलिंग होगा ऑडियंस के लिए। और फिर उन्होंने इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया और बना हमारा सुपरमैन। पर अब दिक्कत यह है कि उस वक्त की कोई भी कॉमिक बुक पब्लिकेशन इस स्टोरी को पब्लिश ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सबको यह लगता था कि एक टाइट सूट पहना हुआ इंसान कार उठा रहा है, यह आइडिया कितना बचकाना है। और इसी वजह से सीगल और शस्टर ने सुपरमैन की स्टोरी और उसके सारे राइट्स 1938 में नेशनल एलाइड पब्लिकेशंस को सिर्फ $130 में बेच दिया, जो आगे जाकर डीसी बनने वाला था। पर उस वक्त सीगल और शस्टर को यह आइडिया बिल्कुल नहीं था कि इनका ये कैरेक्टर कितना आइकॉनिक बनने वाला है। जब एक्शन कॉमिक्स इशू 1 में ये स्टोरी पब्लिश करी गई तो ये रातों रात सेंसेशनल बन गई और सुपरमैन दुनिया का पहला सुपर हीरो बना, क्योंकि इससे पहले आज तक कोई भी सुपर हीरो किसी कॉमिक में नहीं आया था। तो आप सोच के देखो कि अगर सुपरमैन कभी कॉमिक्स में नहीं आता तो आज सुपर हीरो मूवीज वाला नजारा बहुत डिफरेंट होता। इसलिए सुपरमैन को कहा जाता है नेम एंड वेरी डेफिनेशन ऑफ सुपर हीरो। पर अगले 10 सालों में ही मामला बिगड़ने वाला था। द हेरिटेज ऑफ लॉसूट्स। सुपरमैन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि अगले कुछ ही सालों में उस पर रेडियो शोज, टीवी शोज और मूवीज बनने लग गए और डीसी मिलियंस छापने लग गए। पर सीगल और शस्टर को उस $130 के ऊपर कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली और 1950 आते आते सीगल और शस्टर पूरी तरह गरीब हो गए। तब उन्होंने पहला लॉसूट फाइल किया डीसी के अगेंस्ट, इस उम्मीद में कि इन्हें थोड़े बहुत राइट्स वापस मिल जाएंगे। पर डीसी ने इन्हें कोर्ट में बहुत बुरी तरह रौंद डाला और ऐसे ही धीरे धीरे 70s का दौर आ गया और सुपरमैन की पहली मूवी बड़े स्क्रीन पर आने वाली थी। उस वक्त जब लोगों को पता चला कि सीगल और शस्टर को गरीबी में जिंदगी बितानी पड़ रही है, जबकि डीसी सुपरमैन से बिलियंस कमा चुका है, तब इंटेंस पब्लिक प्रेशर की वजह से डीसी ने थोड़ी बहुत मुट्ठी भर राइट्स सीगल और शस्टर को दे दिए और थोड़ा पेंशन भी देने लग गए। और यही लॉसूट्स वाला रिश्ता वार्नर ब्रोस के साथ ही चलता आ रहा है, जहां पहले सीगल और शस्टर के परिवार वालों ने वार्नर ब्रोस पर लॉसूट फाइल किया, पर वो भी आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया। जहां 1996 केस के बाद वार्नर ब्रोस ने $3 मिलियन, हर लाख $5 लाख, 6% रॉयल्टी सुपरमैन की, 1% पब्लिकेशन की रॉयल्टी और पूरे मेडिकल बेनिफिट देने के साथ साथ सुपरमैन से जुड़े हर प्रोडक्ट पर लिखना शुरू किया बाय स्पेशल अरेंजमेंट विद जेरी सीगल फैमिली। तो अब आप कहोगे कि इस बार ये लॉसूट क्यों किया गया है, तो आओ ये समझते हैं। द लेटेस्ट एक्शन। तो
अभी कुछ दिन पहले ही जो शस्टर की फैमिली ने वार्नर ब्रोस और डीसी दोनों पर लॉसूट फाइल किया है न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में। अब इस लॉसूट में उनकी दो मांगे हैं। पहली बात यह कि वार्नर ब्रोस और डीसी उन्हें हर्जाने के तौर पर पैसे दे, और दूसरी की कोर्ट एक लीगल ऑर्डर दे वार्नर ब्रोस को, ताकि वो इन कुछ कंट्रीज में सुपरमैन को किसी भी तरीके से यूज ना कर पाए। अब ये कंट्रीज है कनाडा, यूके, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। पर इन सब के साथ साथ शस्टर परिवार की एक और मांग है, और वो ये है कि कोर्ट साथ में ये भी डिक्लेयर करे कि इन कंट्रीज के केस में सुपरमैन के राइट्स शस्टर फैमिली के पास ही रहेंगे। उस लॉसूट में आगे उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो चाहते हैं कि अदालत इस लॉसूट पर जल्द से जल्द सुनवाई करे, क्योंकि वार्नर ब्रोस जल्दी ही अपनी मूवी लेकर आने वाली है। और उन्होंने वार्नर ब्रोस पर यह आरोप लगाया है कि वार्नर ब्रोस उस मूवी को इन 4 कंट्रीज में भी रिलीज करने वाले हैं। पर अब यहां पर मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि वार्नर ब्रोस और शस्टर फैमिली पहले भी केस लड़ चुके हैं राइट्स को लेकर, पर वो मोस्टली यूएस रिलेटेड राइट्स को लेकर केस थे जो कि सेटल कर लिए गए थे। पर इस बार मामला दूसरी कंट्रीज का है, और इस बार शस्टर फैमिली के वकील का ये कहना है कि क्योंकि ये मामला पिछले लॉसूट में नहीं उठाया गया था, इसलिए वो इस मामले को इस लॉसूट में उठाना चाह रहे हैं। वहीं वार्नर ब्रोस की तरफ से बयान आया है कि इस लॉसूट का कोई मतलब नहीं है और वो इसे फाइट बैक करेंगे। अब मैं आपको इस पूरे मामले का एक इंटरेस्टिंग एंगल बताता हूं। तो एक्चुअली ये लॉसूट है सुपरमैन के राइट्स को लेकर, पर आप सब सोचोगे कि वो राइट्स तो सीगल और शस्टर ने कंप्लीटली डीसी को बेच दिए थे। तो जी हाँ, ऐसा है, पर कुछ कंट्रीज में नियम थोड़े अलग हैं। तो जिन कंट्रीज की मैंने अभी बात करी उनमें नियम कुछ ऐसा है कि जहां अगर ओरिजिनल क्रिएटर ने किसी चीज के राइट्स को कंप्लीटली ही क्यों ना बेच दिया हो, उसके मरने के 25 साल बाद वो राइट्स ऑटोमेटिकली उस क्रिएटर की फैमिली को दे दिए जाएंगे। अब शस्टर की डेथ हुई थी 1992 में, तो उस हिसाब से इन चारों कंट्रीज के सुपरमैन राइट्स शस्टर फैमिली के पास 2017 में ही वापस आ गए थे। तो अब इस वजह से इन कंट्रीज में टेक्निकली और लीगली शस्टर फैमिली के पास ये पूरे राइट्स हैं कि वो वार्नर ब्रोस और डीसी पर ये लॉसूट मार सकते हैं। वही ये मामला इतना नहीं बिगड़ता अगर वार्नर ब्रोस ने थोड़ा ध्यान दिया होता। तो वार्नर ब्रोस जानता था कि 2017 के बाद से सुपरमैन के राइट्स इन 4 कंट्रीज में शस्टर फैमिली के पास आ गए हैं। उसके बाद भी वो इन कंट्रीज में बेधड़क सुपरमैन की फिल्म्स, टीवी शोज और मर्चेंडाइज का बिजनेस करते रहे, और इन 4 कंट्रीज से आने वाले रेवेन्यू से उन्होंने एक फूटी कौड़ी भी शस्टर फैमिली को नहीं दी। इसी वजह से शस्टर फैमिली का ये कहना है कि वार्नर ब्रोस और डीसी ने कॉपीराइट नियमों को तोड़ा है। तो इस पूरे मामले को सेटल करने के लिए क्या अमाउंट सही रहेगा वो कोर्ट डिसाइड करे, ऐसा शस्टर फैमिली का कहना है। वहीं वो ये भी चाहते हैं कि सुपरमैन के कंप्लीट राइट इन्हें वापस दे दिए जाएं, साथ ही वार्नर ब्रोस पर बैन लगाया जाए इन कंट्रीज में किसी भी तरह सुपरमैन से रिलेटेड बिजनेस करने से। तो गाइस, अब तक तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि सुपरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक लेगेसी है जो उसके क्रिएटर्स की मेहनत, स्ट्रगल और लीगल बैटल से जुड़ी हुई है। आज भी इतने सालों बाद वार्नर ब्रोस और सुपरमैन के को क्रिएटर्स की फैमिली के बीच लड़ाई चल रही है, और अगर ये लॉसूट सक्सेसफुल होता है तो इसका डीसीयू और सुपरमैन की फ्रेंचाइजी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। वार्नर ब्रोस ने पहले भी मल्टीपल लीगल बैटल्स फेस किए हैं, और हिस्ट्री देखे तो शस्टर और सीगल की फैमिली ने बार बार राइट्स वायलेशन और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज उठाए हैं। अगर वार्नर ब्रोस इस लॉसूट को इग्नोर करता है तो ये डीसीयू के शुरू होने से पहले ही उनके लिए एक बड़ा झटका बन सकता है। उनकी गुडविल पर भी असर पड़ेगा, और अगर ये सेटलमेंट नहीं होता तो सुपरमैन की रिलीज डेट भी डिले हो सकती है। और एक और शॉकिंग बात, 2033 में सुपरमैन का कॉपीराइट एक्सपायर होने वाला है, जिसका मतलब आप 2034 से अपनी खुद की सुपरमैन मूवी बना सकते हो, और वार्नर ब्रोस, डीसी या कोई भी फैमिली आपको कुछ नहीं कह सकती। तो फिलहाल आगे क्या होगा? क्या वार्नर ब्रोस इस केस को सेटल करेगा, या डीसीयू शुरू होने से पहले ही एक लीगल बैटल में फंस जाएगा? क्या सुपरमैन की 2025 की रिलीज पर स्टे लग सकता है? ये सब जानने के लिए हमें कोर्ट के फाइनल डिसीजन का वेट करना होगा। पर आपका क्या सोचना है? क्या शस्टर फैमिली को उनका हक मिलना चाहिए, या वार्नर ब्रोस का स्टैंड सही है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।